हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं शैशवावस्था पे कुछ प्रश्न लेके आई हूँ, कुछ कथन लेके आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। बालक के जन्म के कुछ माह के बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि जीवन में उसका क्या स्थान है या होगा। किसने कहा है? एडलर ने। क्या कहा है? कि बालक के जन्म के कुछ माह के बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि जीवन में उसका क्या स्थान होगा। तो एडलर ने कहा है। नेक्स्ट, भावी जीवन की आधारशिला 2 वर्ष ही होती है। किसने कहा है? तो स्टैग ने कहा है। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट डाउन किया है। शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? तो शिशु की जिज्ञासा को शांत करें, भाषा के विकास पे ध्यान देना चाहिए, कल्पना शक्ति को उचित दिशा प्रदान करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि शैशव काल की अवधि कितने वर्ष होती है? तो जन्म से 2 वर्ष होती है। एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो इसको इग्नोर मत करिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है, पेपर में पूछेगा कि अनुकरण एवं दोहराने की तीव्र प्रवृत्ति किस अवस्था की ओर संकेत करती है? तो शैशवावस्था की ओर। किस अवस्था की ओर? शैशवावस्था की ओर। नेक्स्ट पॉइंट आता है, बच्चे की आरंभिक शिक्षा के अंतर्गत उसे सर्वप्रथम किस विषय की शिक्षा प्रदान की जाती है या की जानी चाहिए? तो भाषा विकास। ठीक है, भाषा विषय। अगर एग्ज़ाम में पूछे कि बच्चे की आरंभिक शिक्षा के अंतर्गत, जब बच्चे को शिक्षा देना आरंभ करते हैं, पहले उसके अंदर भाषा का विकास होगा, तभी तो कुछ कर पाएगा। तो इसलिए भाषा विकास। नेक्स्ट, ये पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। भाषा विकास के लिए आरंभिक बचपन काल कैसा होता है? तो अति संवेदनशील होता है। नेक्स्ट, किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। किसने कहा है? तो रॉस ने कहा है। क्या कहा है? कि किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। नेक्स्ट पॉइंट, शैशवावस्था में सीखने की सीमा व तीव्रता विकास की अन्य अवस्था से बहुत अधिक होती है। किसने कहा है? वॉटसन ने। क्या कहा है? कि शैशवावस्था में सीखने की सीमा व तीव्रता विकास की अन्य अवस्था से बहुत अधिक होती है। नेक्स्ट, शुरुआत में इंद्रियों के द्वारा सीखते हैं। किसने कहा है? तो रूसो ने कहा है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, शुरू के 4 वर्ष में ही पता चल जाता है कि बच्चा कैसा बनेगा। किसने कहा है? तो सिगमंड फ्रायड ने कहा है। किसने कहा है? सिगमंड फ्रायड ने कहा है। मैंने सिर्फ इनका ये फ्रायड लिखा है, एग्जाम में सिगमंड फ्रायड आएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, शिशु में काम प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती है पर वयस्कों की भांति उनकी अभिव्यक्ति नहीं होती है। किसने कहा है? तो सिगमंड फ्रायड ने कहा है। इनकी 2 कोटेशन है कि शुरू के 4 वर्ष में पता चल जाता है बच्चा कैसा बनेगा। सिगमंड फ्रायड ने कहा है शिशु में काम प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती है पर वयस्कों की भांति उसकी अभिव्यक्ति नहीं होती है। किसने कहा है? तो सिगमंड फ्रायड ने। नेक्स्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा है? तो वैलेंटाइन ने। वैलेंटाइन ने क्या कहा है? कि शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। किसने कहा है? तो स्टैग ने कहा। ये भी इम्पोर्टेंट है। जीवन का आदर्श काल कहा है वैलेंटाइन ने। बालक के प्रथम 2 वर्ष जो होते हैं जीवन के, बच्चों के भावी जीवन का शिलान्यास करते हैं। प्रथम 2 वर्ष में बालक
ये किसने कहा है? तो स्टैग ने कहा है। नेक्स्ट, शिशु कल्पना का नायक है, अतः उसका भली प्रकार निर्देशन अपेक्षित है। किसने कहा है? तो रॉस ने कहा है। शैशवावस्था की विशेषता नहीं होती है क्या? चिंतन प्रक्रिया। दोस्तों ये मैं ऑप्शन में एग्ज़ाम में 4 ऑप्शन दिया रहेगा। मैं यहाँ पे टाइम नहीं था मेरे पास और मुझे आज प्रैक्टिस देना था, तो मैंने सिर्फ एक लिख लिया है और क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो मैं 1 लीनियर टाइप में ही दे पाऊँगी। ठीक है, जैसे हमारे पास सुविधा आएगी वैसे मैं आपको 4 ऑप्शन बना के भी देने लगूँगी। फ़िलहाल आपको ऐसे ही 1 लीनियर टाइप में ही आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, मेरे पास क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं पर मैं आज इतना ही बता पाऊँगी और नेक्स्ट लेक्चर में मैं और भी क्वेश्चंस लेके आऊँगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये 2 पॉइंट और भी हैं। शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप कैसे होते हैं? मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं। मानव विकास का सही क्रम क्या है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था आता है। ये सबके साथ होता है, ऐसा नहीं किसी के पास पहले बाल्यावस्था या कोई पहले प्रौढ़ावस्था में चला जाता है या पहले कोई किशोरावस्था में चला जाता है, नहीं। ये हर मानव पहले शैशवावस्था में आता है, उसके बाद बाल्यावस्था में आता है, उसके बाद किशोरावस्था में आता है, उसके बाद प्रौढ़ावस्था में आता है। तो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। मैं कल की प्रैक्टिस सेट में और भी ज़्यादा क्वेश्चंस लेके आऊँगी। आज की इस प्रैक्टिस में स्टेटमेंट्स के क्वेश्चन ज़्यादा हो गए हैं और मेरे पास टाइम कम है, तो इसलिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहूँगी और कल की प्रैक्टिस देखिएगा, उसमें आपको मिलेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।